दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ अब सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। कल लद्दाख में तो युवाओं ने बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी थी और बीजेपी के झंडे को उतारने का वीडियो भी सामने आया है। वहीं उधर उत्तराखंड में भी युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पिछले 4-5 दिनों से आप लगातार उत्तराखंड की खबर अगर सुन रहे होंगे तो यह खबर भी आप तक पहुंच गई होगी। वहां के छात्र पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार से जवाब चाहते हैं और वहां साफ साफ पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे नकल जिहाद कहकर अपना पल्ला छुड़ाते दिख रही है। जहां भी अगर डिमांड आती है बीजेपी से, वहां जिहाद वर्ड जोड़कर बीजेपी पल्ला छुड़ाने की कोशिश करती है। लद्दाख में भी बीजेपी आंदोलनकारी युवाओं को भड़काने का सारा दोष सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर मढ़ रही है, बल्कि आज से वांगचुक पर सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है। सीबीआई का कहना है कि यह जांच विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA के कथित उल्लंघन मामले में शुरू हुई है। गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद लगभग 2 महीने पहले प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी और यह भी चल रही है और अभी भी जांच ये चल रही है। लेकिन ये कोई भी समझ सकता है दोस्तों कि इसका संबंध बुधवार की घटना से है, यानी कल की घटना से है, क्योंकि बीजेपी की पुरानी आदत है कि जब खुद फंसो तो बचने के लिए जांच एजेंसियों को आगे कर दो, यानी जांच एजेंसियों का सहारा ले लो। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी, इन सब की रेड डलवाओ। हालांकि अब बीजेपी से लोगों ने डरना छोड़ दिया है। लद्दाख में सोनम वांगचुक के साथ बीजेपी कांग्रेस पर भी इल्जाम लगा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि युवाओं ने शायद सोचा होगा कि 5 साल पहले किए गए सारे वादे खोखले थे, इसके कारण वो अपना असंतोष नहीं रोक पाए और हिंसा का रास्ता चुन लिया। मामला लद्दाख का, आइए जरा सुन लीजिए फारूक अब्दुल्ला को। वो 14 दिन से वहां पे भूख हड़ताल पे थे। उसमें एक बुजुर्ग और उसकी बीवी थी। कल जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उनको स्ट्रेचर पे लिया गया अस्पताल, तो उन बच्चों के से रहा नहीं गया। 5 साल से वो वहां पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6th शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उन्होंने वांगचुक उनके लीडर थे, ले से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें कि इस चीज को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया था, कोई आंदोलन नहीं किया था। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इन्होंने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफी चाहता हूं ये कहने को, उन्हें गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए, जिसमें उन्होंने बीजेपी का दफ्तर जला दिया, कई पुलिस की गाड़ियां जला दी, कई और दफ्तरों को उन्हें आग लगाने की कोशिश की और उसमें पुलिस को वहां से गोली चलानी पड़ी। अभी तक तो यह खबर है कि 4 लोग की मौत हुई है और कई सीरियस हैं, और कहते हैं करीबन 60 से 80 लोग अस्पताल में हैं, कई उनमें से काफ़ी सीरियस हैं। नतीजा इसलिए है क्योंकि जो वादे किए गए इनसे, हर बार इनसे कहा गया हम कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर कुछ नहीं किया। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, ये बॉर्डर स्टेट है, चीन हमारे ऊपर बैठा हुआ है वहां पे। तो यहां पर साफ साफ आप सुन रहे थे फारूक अब्दुल्ला जो बात कह रहे हैं, उस बात में कितना दम है। यानी फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को आईना दिखाया है कि झूठे वादे करने छोड़ दे, लेकिन मोदी वादे न करें तो फिर उनकी राजनीति ही नहीं चल पाएगी।